अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जब कोई त्यौहार आता है, चाहे ईद हो या रामनवमी हो या किसी भी धर्म का त्यौहार हो, तो काफ़ी खुशी होती है। लेकिन अब जब कोई त्यौहार आता है तो काफ़ी डर लगता है कि कहीं आम लोगों पर संकट ना आ जाए, क्योंकि कुछ सांप्रदायिक ताकतें हमेशा आए दिन देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और इनका मकसद ख़ास तौर पर किसी भी धर्म के त्योहारों में होता है, खासकर बकरा ईद या रामनवमी में, या जब किसी भी धर्म का जुलूस निकल रहा होता है, चाहे मुसलमानों का मुहर्रम हो या रामनवमी हो। इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर कुछ फ़िरका परस्त ताकतें या सत्ताधारी नेता देश के माहौल को ख़राब कर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। लगातार पिछले 4-5 सालों से रामनवमी पर लोगों को पहले से ही पता रहता है कि कोई न कोई तमाशा होने वाला है, लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी को भी नहीं छोड़ा। इस बार गणेश चतुर्थी को भी बहाना बनाया गया, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए, सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए, यानी सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ तमाशा करने के लिए गणेश चतुर्थी के अवसर को मुसलमानों के खिलाफ प्रयोग किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में जो कुछ हुआ, उसमें पुलिस ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है कि अगर पुलिस वाकई दिल से काम करे, वाकई ईमानदारी से काम करे, पुलिस वाकई में सच में जांच करे, तो जो लोग इस तरह के नफरत फैलाने के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए, जो लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं, उनको पकड़ा भी जा सकता है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नाजरीन, पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम शहर मोचीपुरा क्षेत्र का है। वहां पर गणेश चतुर्थी पर शनिवार की रात गणेश प्रतिमा का चल समारोह था। मतलब गणेश प्रतिमा को लेकर लोग जा रहे थे। तब कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जब लोग प्रतिमा को लेकर जा रहे थे तो किसी ने गणेश जी की मूर्ति पर पत्थर चलाए, और जब पत्थर चलाने का आरोप लगा तो होना यह था कि जिसने पत्थर चलाया उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आरोप लगने के तुरंत बाद ही, कोई कार्रवाई होने से पहले ही, जो नफरत फैलाते हैं, जो देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, ऐसे कुछ सांप्रदायिक ताकतें थाने पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जबरदस्त घेराव करके धरना प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद क्योंकि पुलिस को जानकारी नहीं थी किसने पत्थर चलाया है, तो पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और हालात ऐसे हो गई कि पुलिस को थोड़ी बहुत लाठी चार्ज भी करनी पड़ी। अब इस तरह का माहौल क्यों बनाया गया? ताकि मुसलमानों को फंसाया जा सके, मुसलमानों के नाम पर लोगों को भड़काया जाए, भारत देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया जा सके, सांप्रदायिक नफरत फैला सके। हाँ सब बंद कर दिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस और प्रशासन जाके भी देख चुका है। कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो। ऐसा ही एक मामला उज्जैन का है, जिसको आपने देखा और सुना भी होगा कि उज्जैन में रामनवमी के समय जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था तो एक मुस्लिम लड़के पर आरोप लगाया गया कि उसने उस पर थूका है। उसके बाप का घर गिरा दिया गया, मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता चला जिसने आरोप लगाया था उसने कहा कि पुलिस ने मुझसे सादे कागज में साइन कराए थे, वह पहचान ही नहीं पाया कि वह लड़का कौन है, और पूरा का पूरा केस खारिज हुआ, यानी फर्जी निकला। तो नाजरीन, मुसलमानों के साथ इस तरह का खेल खेला जा रहा है। लेकिन रतलाम में मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया।
ये जो गणपति का जुलूस निकला था, इस जुलूस में जिसने आरोप लगाया था कि जुलूस में शामिल किसी व्यक्ति ने पत्थर चलाया है, इसकी जांच लगभग 2.5 घंटे तक वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल कर हुई। तब पता चला कि कहीं भी कोई भी पत्थर नहीं चला है और ना पथराव की घटना हुई है। और पथराव तो क्या, कोई कंकड़ तक नहीं चला है, कहीं कोई पथराव नहीं हुआ है। यानी जिस चीज को लेकर इतना बवाल किया गया, जिस चीज को लेकर घेराव किया गया, जिस चीज को लेकर आरोप लगाया गया, वह सारे के सारे आरोप फर्जी थे, क्योंकि पथराव की कोई घटना हुई ही नहीं थी। यहाँ तक कि आरोप लगाया गया कि गणेश जी की मूर्ति को खंडित करने का, उस मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का, गणेश जी की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। अब ये लोग जो लगभग 500 से ज्यादा लोग थाने का घेराव करने लग गए थे, ये जो हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए थे, ये जो देश के माहौल को खराब कर अपनी रोटी सेकना चाहते थे, नाजरीन, इन लोगों ने जरा भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि पत्थर चला तो लगा किसको। इन्होंने जरा से भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि अगर गणेश जी की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया, अगर उसे तोड़ने की कोशिश की गई, तो गणेश जी की मूर्ति पर कोई खरोच क्यों नहीं आई। बिना ये सब जाने, बिना कुछ सोचे, ये सारे लोग स्टेशन का घेराव करने के लिए पहुंच जाते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहीं से समझ में आता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, एक दंगे का रूप लिया जा सके, जिसके तहत एक व्यक्ति से आरोप लगवाया जाता है और उसके बाद इस तरह का बवाल किया जाता है। वह तो अच्छी बात है कि सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इसके बाद जब जांच शुरू हुई, जो अफवाहें फैलाने वाला व्यक्ति था उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ एक बदमाश लखन राजवानिया को भी गिरफ्तार किया गया, और तो और जिन्होंने तोड़फोड़ की उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। ये उनके नाम है: लखन राजवानिया, काजल किन्नर, रवि शर्मा, महेंद्र सोलंकी, जलद सांखला, रवि सेन, विजय प्रजापत, नितेश, मुकेश बंजारा, मंथल मुसले, अमन जैन, जयदीप गुर्जर और अज्जू बरगुंडा, ये सब इनके नाम हैं, जिन्होंने अफवाह फैलाया और वाहनों में तोड़फोड़ की। इसमें एक भी व्यक्ति मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होता तो अब तक उसके साथ क्या होता, ये आप बखूबी जानते हैं। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम जलद सांखला है, बताया जा रहा है कि वह बीजेपी के स्थानीय नेता भी है। और अब क्या इन लोगों के घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, ये अभी देखना बाकी है। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।